वेलकम व्यूअर्स। कल हमने टेलर थ्योरम पढ़ी थी हमारी, ठीक है। उस जो इस एक्सरसाइज में दो चार थ्योरम आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो आपने पहली थ्योरम पढ़ी थी कल टेलर थ्योरम, अगर आपसे प्रूफ क्वेश्चन आ जाता है स्टेट एंड प्रूव टेलर थ्योरम, या क्या करो स्टेट एंड प्रूव टेलर थ्योरम विद स्कोलमिच एंड रिमाइंडर रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो जो कल आपने प्रूफ किया था वो ये ही थ्योरम थी। ये क्या कह रही थी आपसे, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ कहाँ पर डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक, ये कह रहा था आपसे। अब ये किस तरीके से डिफाइंड है कि ये फंक्शन और इस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, कहाँ तक n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पर ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक, ठीक है। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव था वो क्या कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था कहाँ पर, ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। फिर आपके पास क्या हो रहा था, आपके पास एक रियल नंबर थीटा मिल रहा था, देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग टू आर सच दैट, थीटा मिल रहा था रियल, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, 0 थीटा 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में, सच दैट। फिर उसने इस रिजल्ट को कहा था क्या कि एफ ए प्लस एच, क्या बोला था इसने, एफ ए प्लस एच किसके इक्वल होगा, एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस कहाँ तक एच n-1 अप टू n-1 फैक्टोरियल अप टू एफ n-1 ए। फिर क्या गया था इसने एच एन, अब यहाँ पर nth डेरिवेटिव आना, n फैक्टोरियल की बजाय इसने क्या लिखा था n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर पावर n-1 तो यहाँ पर भी n-1, तो यहाँ पर n, तो यहाँ पर क्या आ गया था एफ एन, ए की जगह क्या आ गया था ए प्लस थीटा एच, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसने क्या किया था, यहाँ पर इसने एक p लिखा था, और देखो, और इसने इसको इस लिखा 1 माइनस थीटा की पावर n-p। इसको आपको किस तरीके से याद करना है कि देखो यहाँ पर n-1 आ रहा है, तो 1 क्या आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लिख दो 1 को पॉजिटिव, नेगेटिव का, और 1 यहाँ पर नीचे नेगेटिव का है तो ऊपर पॉजिटिव का, यहाँ पर n पॉजिटिव का है तो n की जगह थीटा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो n-1 की जगह क्या आ गया 1 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पर n-p है तो यहाँ पर p आ गया, क्योंकि n एज इट इज हो गया तो ये p हो गया, ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया तो वो मतलब और कहीं भी आएगा, वो क्या आएगा नीचे आएगा। तो आपसे ये रिजल्ट होल्ड हो रहा था, टेलर थ्योरम बोल दो। ये किसकी प्रूफ था, कल आपने जो इसका प्रूफ किया था वो क्या थ्योरम स्टेटमेंट थी आपकी, टेलर थ्योरम, या क्या बोल रहे हो आप, टेलर थ्योरम विद स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये जो कल आपने प्रूफ किया था ये इसका प्रूफ था, ठीक है। आपसे कहते हैं टेलर थ्योरम को प्रूव करो या टेलर थ्योरम विद स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर को प्रूव करो, तो ये वाला प्रूफ आपको देना है। ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद अब आपसे क्या कहते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने प्रूव कर लिया था, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या आ रही है, स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन थ्योरम, विद स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब आपसे ये प्रूफ करवाया कि भाई स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन थ्योरम विद स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, मतलब आपने जो ऊपर वाला पार्ट किया था वो क्या था, स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम थी। अब आप क्या पढ़ोगे, स्कोलमिच या रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की मैक्लॉरिन थ्योरम। ये बात क्लियर है, स्टेटमेंट बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अच्छा, एक बात आप नोट करो, इस थ्योरम का जो रिजल्ट आया था वो किस तरीके से बोला था आपने, अगर फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच तक, तो ये क्या बन गया, एफ ए प्लस एच की वैल्यू दे रहा था। तो इसका मतलब अगर फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड हो, ए से लेके
बी पे डिफाइंड हो, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ बी की। अच्छा, ये एज इट इज एफ ए। और एच क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ इंटरवल हो गई। तो अगर, क्योंकि ए प्लस एच, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, ए प्लस एच माइनस ए है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपके पास क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी हो, तो ये कितना बन गया, एफ ए, और एच की जगह बी माइनस ए। ये बात क्लियर हो गई। ये एफ डैश ए प्लस इस टाइप से ये वैल्यू चली जाएगी। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है कि मतलब एफ बी की वैल्यू आती है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट के, राइट एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बताता है, और जो यहाँ पर होता है वो इंटरवल की लेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, मैक्लॉरिन थ्योरम देखो। मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहेगा, मैक्लॉरिन थ्योरम विच कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपसे, अब देखो टेलर थ्योरम ऑफ कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड थी, क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। मैक्लॉरिन कहाँ पर डिफाइंड होगी, 0 से लेके एक्स तक, ठीक है। तो ये क्या कहता है इसके स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन एफ एक्स कहाँ पर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके एक्स तक, सच दैट, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फंक्शन और फंक्शन का n-1th ऑर्डर तक कंटिन्यूस फंक्शन है, कहाँ पर, क्लोज इंटरवल। ये बात हो गई, ये फंक्शन डिफाइंड हो गया 0 से लेके x तक, तो ये कंटिन्यूस है कहाँ पर, क्लोज इंटरवल 0 से लेके x पर। ये बात क्लियर है। उसके बाद जो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है कहाँ पर, ओपन इंटरवल में। तो क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर थीटा, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 1 तक। किस प्रकार से होगी, अब देखो एफ ए प्लस एच किसके इक्वल था, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक्स, एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा, एक्स, तो एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स के बाद यहाँ पर क्या रहा था, एफ ए, तो एफ 0, फिर ये इंटरवल की लेंथ आ रही थी एक्स, प्लस एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन एफ डैश 0। ये बात क्लियर हो गई है। ये कहाँ तक गया, n-1 तक। उसके बाद ये हो गया आपसे, अब उसके बाद nth करना है आपको। nth में आपको क्या डिफरेंस किया था कि नीचे वो फैक्टोरियल वाला पार्ट सेम रहेगा, तो मतलब n-1 फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल आने की बजाय n-1 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर n-1 है तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस थीटा, इसमें n माइनस पी पावर लगा दो, और ये हो गया p, और यहाँ पर आ गया x की पावर n, और ये हो गया fn। अब ये हो गया a प्लस थीटा h, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, और h की वैल्यू कितनी है, x, तो ये कितना हो गया, थीटा x। स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही है ना। तो मतलब आपको ध्यान कौन सी रखनी है, आपको तो स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, इससे मैक्लॉरिन बन जाएगी। बस डिफरेंस क्या होगा कि आपको जो क्लोज्ड इंटरवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अच्छा, ये आपकी 2 स्टेटमेंट आ गई। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। अच्छा, एक बात और बताते हैं पहले, जो ये लास्ट टर्म होती है ना, ये टेलर थ्योरम फॉर कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो आपके पास एफ बी की वैल्यू आ रही है, ये उसकी लास्ट टर्म क्या बन जाती है, ये बोली जाती है आपकी, मतलब HN अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू पी 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी FN a प्लस थीटा h। ये वैल्यू क्या बन जाती है, ये बोली जाती है, इज कॉल्ड स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, स्कोलमिच एंड
रोचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एंट्रम्स। ये बात क्लियर है। ये बोली जाती है एच एन अपॉन पी इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। मतलब जो आपकी टेलर स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की जो टेलर थ्योरम थी उसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या बोली जाती है, रिमाइंडर बोला जाता है आफ्टर एंड टर्म। ये बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार से इसकी क्या बोली जाएगी, इसमें ये रिमाइंडर हो जाएगा आफ्टर एंड टर्म्स इन मैक्लॉरिन थ्योरम। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब बात आ रही थी मैक्लॉरिन थ्योरम ऑफ स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का प्रूफ कैसे करेंगे। इसका प्रूफ आप किस तरीके से करोगे, देखो आप जो ये टेलर थ्योरम आई स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म की, इसमें क्या कर दो आप, h को किससे रिप्लेस कर दो आप, x माइनस ए से रिप्लेस कर दो। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। तो आप क्या कर दो, रिप्लेस h बाई एक्स माइनस ए इन इक्वेशन 1। ये बात क्लियर हो गई। जैसे आप करोगे तो a प्लस एच किसकी इक्वल हो गया, a प्लस एक्स माइनस ए के, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अच्छा, और a प्लस थीटा एच किसकी इक्वल हो गया, a एज इट इज प्लस थीटा एच किसकी इक्वल, x माइनस ए के, तो ये किसकी इक्वल हो गया, a प्लस थीटा एक्स माइनस थीटा ए। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आया तो ये थीटा एक्स माइनस ए ही लिख लो। ये क्लियर हो गया। तो इससे यहाँ पर आपका क्या बन गया, एफ ए प्लस एच हो गया। तो आप कर दो, तो ए प्लस एच की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, एक्स की इक्वल आ रही है। तो ये किसके इक्वल आ गया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो एफ एक्स किसकी इक्वल आ गया, एफ ए प्लस एच की वैल्यू एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। कहाँ तक गया, एच की वैल्यू एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस 1 ए। और ये हो गया यहाँ पर एच की जगह एक्स माइनस ए की पावर एन अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू पी इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच की जगह एक्स माइनस ए। ये आ गई। आपने क्या कर दिया, टेलर थ्योरम ऑफ कॉची एंड स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में के लिए मैक्लॉरिन के लिए एच को एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। फिर आप क्या करो, ए की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 0 पुट कर दो। ए को 0 पुट क्यों कर दिया, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, वो प्लस ए से लेके ए प्लस एच तक डिफाइंड था। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके एक्स तक। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू 0 और इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस एच की वैल्यू एक्स। तो इसका मतलब ए की वैल्यू को आप एच की वैल्यू किस से रिप्लेस कर दो, एक्स माइनस ए से। इस तरीके से, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, ए प्लस एच की वैल्यू एक्स है। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ ऑफ इंटरवल एक्स माइनस ए आ गई। ये आपने ये किया। तो जैसे ही आप ए की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये कितना आ गया, एफ एक्स अपॉन एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 0 प्लस एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू 0 थी, ये क्या हो गया, एक्स की एन 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू पी एफ एन ए 0 थीटा एक्स। ये वैल्यू आ गई है। तो ये क्या हो गई, तब तक आप 2 थ्योरम पढ़ चुके हो। कौन कौन सी, स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म की टेलर थ्योरम और स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की
मैक्लॉरिन थ्योरम। और इन दोनों की जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, जो ये थी। ये बात क्लियर हो गई है। अब आप क्या पढ़ोगे, लैग्रेंज थ्योरम। देखो आपने टेलर थ्योरम पढ़ी, टेलर थ्योरम विद स्कोलमिच एंड रोचे। अब आप पढ़ोगे टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये बात क्लियर है। देखो बेसिकली 6 पार्ट है इसमें। कौन कौन से, आपसे कह दिया स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं। कौन से, टेलर थ्योरम जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक, ठीक है। अच्छा, और ये हो गई सेकंड कौन सी थी, मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है आपकी, 0 से लेके एक्स तक। इसके लिए आपने क्या किया, टेलर थ्योरम में एच को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स माइनस ए से, और फिर क्या कर दिया, पुट ए को 0 पुट कर दिया। ये 2 स्टेप किए। अच्छा, अब आ रही है आपकी कौन सी, सेकंड पार्ट। तो ये आ रहा है लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। क्लियर है। इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा कहेगा, टेलर थ्योरम, और सेकंड पार्ट आपसे क्या कहेगा, मैक्लॉरिन थ्योरम। ये बात क्लियर है। उसके बाद अब आप इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो टेलर थ्योरम कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड थी, ए से लेके ए प्लस एच तक, ठीक है। तो जैसे आप इसका प्रूफ करो तो देखो फंक्शन क्या हो गया आपके पास कोई, तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी टेलर थ्योरम की, टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट इस केस में, टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये क्या आएगा, इसकी स्टेटमेंट किस तरीके से हो जाएगी, अगर कोई फंक्शन एफ है कहाँ पर डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक, किस तरीके से, सच दैट कि जो फंक्शन है एफ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अप टू एन माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर डिफाइंड है, डिफरेंट सॉरी कंटिन्यूस है कहाँ पर, क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। जो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है एग्जिस्ट हो रहा है कहाँ पर, ओपन इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। फिर आपके पास हो क्या रहा है, आपको क्या मिल रहा है, एक रियल नंबर थीटा मिल रहा है। वो कहाँ पर लाई कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में। किस टाइप से लाई कर रहा है कि एफ ए प्लस एच की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस कहाँ से कहाँ तक, ये एच एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ की पावर एन माइनस वन ए, और यहाँ पर अब आएगा आपका एन। तो यहाँ पर एन आ रहा था, तो देखो इतना तो अब तक आपका सेम है, स्कोलमिच एंड रोचे में भी सेम है, पर लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में क्या डिफरेंस हो गया कि देखो वहाँ पर तो क्या स्टेटमेंट आई थी, पहले इसकी लिख देते हैं। यहाँ पर सिंपल इसने कह दिया एच एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, इसने ये स्टेटमेंट दे दी, बिल्कुल सिंपल, मतलब कोई डिफरेंस नहीं किया।
और वहाँ पर आपको क्या आया था, ये आगे वाली टर्म सेम आई थी, मतलब एफ एन ए प्लस थीटा एच के जो आगे की कोफिशिएंट टर्म थी वो चेंज हुई थी, ये बात आपको ध्यान है। तो मतलब जब भी आपसे स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर पूछे टेलर की, उसमें आपको ध्यान रखना है भाई चेंज होगा। और ये हो गया लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, वहाँ पर ये क्या हो गया, बिल्कुल एज इट इज, मतलब जो सीक्वेंस आगे चलती आ रही है वही सीक्वेंस यहाँ पर चल रही है। ये बात क्लियर है। अच्छा, इसका प्रूफ इजी तरीके से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। देखो वहाँ पर इसका प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया था, एक डिफरेंस है बस। टेलर थ्योरम में एक फंक्शन एफ एक्स फाई एक्स मानना था, फाई एक्स किसके इक्वल मानना था, देखो आप अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या है, प्रूफ में पहले टेलर थ्योरम की तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ। टेलर थ्योरम में आपने क्या किया था, कंसीडर द फंक्शन फाई एक्स, एक फंक्शन फाई एक्स कंसीडर किया था, किस तरीके से, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस 1x प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की p इंटू ए। ये आपने फंक्शन फाई एक्स मानना था, किसमें, स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम में। हम आप क्या कर रहे हैं, अब हम लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आपको स्टेप इसी तरीके से करना है, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें भी एक फंक्शन फाई एक्स माना, किस तरीके से, एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स, फिर फंक्शन, फिर ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, फिर ए प्लस एच एक्स माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1x। क्लियर है इतना। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया है, वहाँ पर क्या मानना था, p मानना था ना, यहाँ पर p की जगह डायरेक्ट आप n ही मान लो, बस ये डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर n मान लोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर वहाँ पर क्या कहता है, ए कांस्टेंट इस तरीके से डिफाइंड किया था कि रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब फाई ए किसके इक्वल हो जाए, फाई ए प्लस एच के इक्वल हो जाए, ठीक है। ये आपने इस तरीके से आगे प्रोसीड किया था आपने। फिर देखो इसके लिए भी आप यही कर सकते हो, आप क्या, वेयर कांस्टेंट ए किस तरीके से डिटरमाइन किया था आपने कि फाई ए किसके इक्वल हो जाए, फाई ए प्लस एच के इक्वल हो जाए। क्योंकि अगर ये बात वैलिड हो जाएगी तो आप क्या दिखा दोगे, फाई एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूस है और डेरिवेबल भी है, और एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ से आप क्या लगा दोगे, रोल्स थ्योरम का रिजल्ट एप्लीकेबल हो जाता था, ठीक है। तो इसके बाद तो बिल्कुल एज इट इज प्रूफ है, आप करके देख लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रूफ है, कोई सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये क्या हो गई, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हो गई, टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर आपने को क्या बताया था, जो टेलर थ्योरम की जो रिजल्ट आता है उसकी जो लास्ट टर्म होती है इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोला था, स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बोला था, क्योंकि वो उसके टेलर थ्योरम थी आफ्टर एन टर्म। ये क्या है, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये क्या बन जाएगा, लैग्रेंज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म। तो ये क्या बन गया, लैग्रेंज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, ठीक है।
आफ्टर n टर्म्स। ये बात क्लियर है। फिर आपने क्या पढ़ा था, स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की मैक्लॉरिन थ्योरम, और उसमें क्या किया था, इंटरवल a से लेके a प्लस h तक डिफाइंड था। यहाँ वहाँ पर क्या कर दिया था, a की वैल्यू x पुट कर दी थी, नहीं सॉरी a की 0 a प्लस h की x पुट कर दी थी। तब आप क्या पढ़ोगे, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की मैक्लॉरिन थ्योरम। क्लियर है। तो मैक्लॉरिन थ्योरम कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगी, a की जगह 0 a प्लस h की जगह x पुट कर दो आप। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा अगर a प्लस एच की वैल्यू x आ रही है तो h की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस a आ रही है, यही आया था। इस h की वैल्यू x माइनस a को किस में पुट कर दो आप, टेलर थ्योरम ऑफ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में पुट कर दो। इसका मतलब यहाँ पर h की वैल्यू कितनी पुट कर दो आप, x माइनस a पुट कर दो इसमें, h की जगह x माइनस a पुट कर दो, और फिर क्या कर दो, a को 0 पुट कर दो। ये प्रूफ किया था आपने, तो ये क्या बन जाएगी, इसके बाद मतलब क्या कर दो आप, पहले h को x माइनस a पुट कर दो और सेकंड a को क्या पुट कर दो, 0। तो ये क्या आ गई, मैक्लॉरिन थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड पार्ट कौन सा करो, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो देखो सबसे पहले पढ़ा आपने स्कोलमिच लोमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की दो टाइप पढ़ी, फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसकी कौन कौन सी पढ़ी आपने, टेलर थ्योरम पढ़ी, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड सी, a से लेके a प्लस h तक, और फिर आपने पढ़ी मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम आपने पढ़ी 0 से लेके x में। इसका रिजल्ट किसके इक्वल आया, जो एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू दे रहा था, मतलब एफ ए प्लस एच किसके इक्वल आ रहा था, एफ ए ये वाली टर्म प्लस इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, फिर ये चला गया आपका n-1 तक f की पावर n-1a। फिर क्या किया, यहाँ पर देखो n-1 था तो यहाँ पर आ गया h की n, ये इंटरवल एज इट इज मतलब फैक्टोरियल वाला n-1 फैक्टोरियल, n-1 की जगह 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी इंटू पी, एफ एन की -1 की जगह एफ एन ए प्लस थीटा एच, ये आपका रिजल्ट था। उसके बाद आप क्या पढ़े, मैक्लॉरिन। मैक्लॉरिन में क्या कर दिया, a प्लस एच की जगह x पुट कर दिया, तो एफ एक्स ए की जगह 0 f0 प्लस h की जगह x माइनस ए की जगह 0 और h की जगह x माइनस ए पुट किया तो a की वैल्यू 0, तो h को इसमें x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस h की जगह x माइनस ए और h a की जगह 0, तो x की पावर n-1 फैक्टोरियल f की पावर n-1a प्लस h की जगह x माइनस ए आता तो a की वैल्यू 0 तो x की n, तो ये हो गया p n-1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी एफ एन थीटा एक्स, ये रिजल्ट आ गया था। फिर आपने पढ़ा क्या सम, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की अगर डायरेक्ट टेलर थ्योरम याद कर ली, उसी से आपने सारी 6 थ्योरम्स याद कर ली, तो अब फिर क्या पढ़ा आपने, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर पढ़ा।
ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या पढ़ोगे आप? सबसे पहले टेलर थ्योरम पढ़ी। टेलर थ्योरम कहाँ पर डिफाइंड थी? क्लोज इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच तक। फिर पढ़ी आपने सेकंड इसकी मैक्लॉरिन फॉर्म। मैक्लॉरिन फॉर्म कहाँ पर डिफाइंड हुई? ए की जगह 0 और ए प्लस एच की जगह एक्स, 0 से लेके एक्स में डिफाइंड हुई। ठीक है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आए? इसका रिजल्ट आए और ये बन गई थी स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। इसमें क्या कहा था कि इस टर्म्स को फॉलो करते हुए इस ही सीक्वेंस को फॉलो रखो। मतलब एफ ए प्लस एच किसके इक्वल आ गया? एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एफ एन माइनस वन ए प्लस एच की पावर n फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये वैल्यू आ गई थी। मैक्लॉरिन में क्या किया? ए प्लस एच को एक्स पुट कर दिया, तो एफ एक्स ए की वैल्यू 0 थी, एफ 0, और एच की जगह एक्स माइनस ए पुट कर रहे थे, ए की फिर 0 आ रही थी, तो ये बन गया एक्स। तो ये रिजल्ट बन गया एक्स एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल एफ की पावर n माइनस वन। ये हो गया आपका ए की जगह 0 और फिर एक्स की n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स। ये आ गई मैक्लॉरिन थ्योरम इन लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब आपकी आ गई कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और ये क्या बन गई थी? ये बन गई थी लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। अब आप पढ़ोगे कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, सेम प्रूफ होगा। अच्छा, इसके अंदर आपने एक बात और नोट की थी, सेकंड पॉइंट क्या? एक तो ये डिफरेंस था इसका। सेकंड डिफरेंस इसमें क्या था कि जो आपने फाई एक्स मानना था उसके अंदर इसमें तो पावर कितनी दिखाई थी? पी दिखाई थी ए प्लस एच माइनस एक्स की, और इसमें पावर कितनी दिखाओगे आप? एन ही मान ली थी। पावर कितनी मान ली थी आपने? ए प्लस एच एक्स माइनस एक्स की पावर एन ही मान ली थी। जो फाई एक्स कंसिडर किया था क्लियर है ना लास्ट में? ठीक है। अब आ रही है कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स में आपको क्या करना है कि जो P को कितना 1 पुट कर दो, 1 किसके अंदर? इन टेलर थ्योरम ऑफ स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये बात क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है? स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम याद की थी, फिर आपने 6 की 6 बनानी है। तो ये कह रहा है स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में आपने लैग्रेंज वाले में तो सीक्वेंस का जीटीज रखा, बट अगर उसमें पी की जगह 1 पुट कर दोगे ना तो आपकी क्या आ जाएगी? कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में टेलर थ्योरम आ जाएगी। तो इसमें सिंपली पी को 1 पुट कर दो, क्या आ गया? ये एफ ए प्लस एच किसके इक्वल हो गया? एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच की पावर n माइनस वन की फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच की पावर n माइनस वन की फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस वन, और ये हो गया एफ एन ए प्लस थीटा एच।
ये सिंपल सी क्या आ गई, टेलर थ्योरम आ गई किसकी, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की। इसमें मैक्लॉरिन, और ये क्या बन गई, ये टर्म आपकी बन गई कॉची रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसकी अब आप क्या करना है, प्रूफ में आप सिंपल इसी तरीके से फाई एक्स मान लोगे और उसमें पी की वैल्यू कितनी पुट कर देना, 1 पुट कर देगा, इसका प्रूफ हो गया है। फिर बात किसकी आएगी, मैक्लॉरिन थ्योरम की। और इसमें मैक्लॉरिन में क्या हो जाएगा, मैक्लॉरिन के लिए आपको क्या करना है, ए से लेके ए प्लस एच डिफाइंड होती थी, फिर ये मैक्लॉरिन में कहाँ से डिफाइंड हो गई, 0 से लेके एक्स में। तो ए प्लस एच की जगह आप क्या पुट कर दोगे, एक्स, तो ये कितना हो गया, एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, ए की जगह 0, एच की जगह कितना पुट करोगे, एक्स माइनस ए, बट ए की वैल्यू कितनी है 0, तो एच को कितना पुट कर दोगे, एक्स, तो ये हो गया एक्स एफ डैश ए 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1। ए की जगह क्या पुट करना है आपको, 0। इसी तरीके से ये क्या हो गया, एक्स की एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस 1 एफ एन की वैल्यू थीटा एक्स। ये क्या आ गई, ये आपकी आ गई मैक्लॉरिन थ्योरम आ गई कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में। तो इसका मतलब आपको अब 6 थ्योरम्स याद हो चुके हैं सिर्फ एक थ्योरम की स्टेटमेंट याद करने से। आपको पता चल गया टेलर थ्योरम ए से लेके ए प्लस एच क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड होती है, मैक्लॉरिन थ्योरम 0 से लेके एक्स पे डिफाइंड होती है। जैसे आपने स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम पढ़ी, उसी टाइप से लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में सीक्वेंस को ध्यान रखना है, और कॉची मीन वैल्यू में, कॉची के रिमाइंडर में आपको पी की वैल्यू 1 पुट करना है, ठीक है। जैसे मैक्लॉरिन डिफाइन की थी, फाई एक्स में आपने क्या डिफाइन कर दिया था, जो फाई एक्स माना उसमें पावर वहाँ पर पी मानना था स्कोलमिच एंड फॉर्म रोचे में, और लैग्रेंज में पी की जगह आपने एन ही रखा, और कोची में तो आपको पी की वैल्यू 1 ही पुट करनी है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब देखो, अब आपकी नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो हो गई थी क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके ए प्लस एच में डिफाइंड हो। अब ये कहता है अगर जैसे आपने वहाँ पर पहले पढ़ी थी डरबैक्स रोल्स, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना, ये पढ़ी थी, वो पहले ए से लेके बी क्लोज इंटरवल में डिफाइन थी, फिर अनदर फॉर्म ए से लेके ए प्लस एच में डिफाइन थी। ये क्या कह रहा है आपसे, अब हम टेलर थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम विथ स्कोलमिच एंड, देखो एक बार फिर लिखते हैं, देखो स्कोलमिच टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम, और इसमें आगे ब्रैकेट में स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये आपने थ्योरम का रिजल्ट पढ़ी थी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था, अगर कहाँ पर डिफाइंड हो फंक्शन ए से लेके ए प्लस एच तक, तो रिजल्ट किसके इक्वल आया था, एफ बी, मतलब ए प्लस एच किसके इक्वल था, एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, फिर एच की पावर एन माइनस ए 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ की पावर एन माइनस 1 ए, फिर इसी टाइप से एच एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी इंटू पी एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये रिजल्ट आया था आपका, ठीक है। अब ये क्या कहता है इसके अनदर फॉर्म, कि अगर कहाँ पर डिफाइन कर दे, ए से लेके ए प्लस एच तो डिफाइन कर देना, ये कहता है अगर ए से लेके क्लोज इंटरवल ए से लेके बी पे क्या हो जाए, तो ए प्लस एच की जगह आप क्या लिख दोगे, एफ बी, ए की जगह एज इट इज रहने दो आप एफ ए,
और एच की जगह क्या आ जाएगा, मतलब एच क्या थी, इंटरवल की लेंथ, तो यहाँ पर इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, बी माइनस ए, एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ए इसी टाइप से बी माइनस ए की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसके बाद एफ एन माइनस वन ए, फिर ये कितना हो गया, बी माइनस ए की एन पी एन माइनस वन फैक्टोरियल, 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस बी। और देखो वहाँ पर थीटा मिल रहा था आपको रियल नंबर, जो कहाँ से कहाँ तक लाई था, 0 से लेके 1 में, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल सी मिलेगा, ओपन इंटरवल ए बी में से आपको सी मिलता था, ठीक है। और एच क्या होती थी, इंटरवल की लेंथ, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं ए प्लस थीटा एच की जगह आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सिर्फ सी लिखना है, सी। ऐसा क्यों, ये मेन डिफरेंस आप ध्यान रखना, और तो बिल्कुल एज इट इज है। ये हो गई टेलर थ्योरम, या अगर मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में आपको डिफाइंड हो। इसी तरीके से लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम बता दोगे आप, और कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम आप इजीली बता दोगे। सिर्फ यहाँ पर अगर एफ एन ए प्लस थीटा एच आ रहा था सभी में, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एफ एन सी लिखना है। ये सभी थ्योरम सिर्फ एक थ्योरम की स्टेटमेंट याद करने से, और वो भी रटने से नहीं, समझने से आपकी 6 की 6 थ्योरम की स्टेटमेंट याद हो रही है। और फिर आपको क्या क्या करना है, आपको देखो, एक तो स्कोलमिच एंड रोचे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम याद करनी है, और दूसरा काम आपको क्या करना है, फाई एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी, याद रखनी। फाई एक्स किसके इक्वल माना था आपने, फाई एक्स आपने माना था एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस, ऐसे ऐसे चलते आप ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स प्लस, फिर उसके बाद आपने क्या किया था, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन, ये तो आपने उसमें माना था नहीं, तो पी और इंटू ए, ये आपने फाई एक्स की। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, आपसे वो कह देगा कि सोल्व दिस फंक्शन एफ एक्स विद टेलर थ्योरम ऑफ स्कोलमिच एंड रोचे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फाई एक्स मानना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने इसका प्रूफ किया है ना, इस थ्योरम का, जैसे आपने ये पढ़ा है कि भाई अगर कोई फंक्शन ऐसे ऐसे डिफाइंड है, सेम एज इट इज प्रूफ चलेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आपके लिए यही काम है इस वीक का कि आप 2.5 को एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट आए तो मेरे को बता देना, फिर आपके पास उस क्वेश्चन की वीडियो सेंड की जाएगी। अदरवाइज नेक्स्ट थर्सडे से हम, मतलब नेक्स्ट वीक में अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका 2nd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।